रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। उसकी दुनिया फटे थैले, कुछ सिक्कों और हजारों अनदेखो चेहरों से थी। वो हर रोज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से भीख मांगता अपना पेट भरता था। एक दिन स्टेशन पर एक लंबा सूट बूट वाला व्यक्ति आया। भिखारी ने सोचा, ये तो बहुत अमीर दिखता है, ये जरूर कुछ ना कुछ देगा। भिखारी हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए। आदमी ने गहराई से सोचकर उस भिखारी की तरफ देखकर बोला, तुम हमेशा मांगते रहते हो, कभी किसी को कुछ देते नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। भिखारी चौंक गया और इतना कहकर वो व्यापारी ट्रेन में जाकर बैठ गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसके मन में यह बात गहरी उतर गई। वो भिखारी 2 दिन तक सोचता रहा कि आखिर मैं खुद एक भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या ही दे सकता हूँ। तीसरे दिन वो स्टेशन के पास बैठे एक बच्चे को देखता है जो जमीन पर पेंसिल से एक चित्र बना रहा था। भिखारी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से जाकर रेलवे स्टेशन के कूड़ेदान से कागजों को इकट्ठा करता है। एक टूटी हुई पेंसिल भी मिल गई। उस रात उसने काफी मेहनत करके एक स्केच बनाया। सूरज, पेड़, एक मुस्कुराता चेहरा और हाथ जोड़े हुए एक इंसान। साधारण लेकिन भावनात्मक स्केच। अब वो जब भी किसी से भीख मांगता और जब भी कोई उसे कुछ देता तो उसके बदले में वो उसे अपना बनाया हुआ स्केच दे देता। लोग ये देखकर मुस्कुराते, कुछ तो तस्वीर खिंचाते और तारीफ करते और वो स्केच को अपने पास रख लेते। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे पहचानने लगे। कुछ लोग तो सिर्फ उसके स्केच के लिए उसे पैसे देते। एक पेंटिंग स्कूल का अध्यापक तो उसके पास जाकर बैठा और उससे बात करने लगा। लोग उसके अंदर एक कला ढूंढने लगे। 2 साल बाद एक आर्ट गैलरी के अंदर दो सज्जन आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं वही भिखारी हूँ। आपकी एक बात ने मुझे बदल दिया, अब मैं खुश हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम भिखारी नहीं, एक कलाकार व्यापारी हो। तो दोस्तों, आज उस भिखारी के स्केच स्थानीय बाजारों में बिकते हैं। वह अब एक स्टूडियो चलाता है जहाँ स्टेशन के गरीब बच्चों को स्केच बनाना सिखाता है।